आज का ज्यादातर मैसेज सेवा जो कर रहे हैं, जिसके पास कोई ना कोई सेवक का ही है, जिनको सेवा करने का प्रतिफल पता है, जिनको पता है सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होता है। तो ये लोग जो नए नए चर्च में जुड़े, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आज के लिए, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये भी कुछ होता है। मुझे और भी कुछ करना है, मैं और क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, वचनों पर चल रहा हूं, खुदा मुझसे प्रसन्न है, मैं और क्या कर सकता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा, और आपको भी आज मौका मिलेगा सेवकों की मंडली में आने का। कैसे भी क्यों ना हो, आपको प्रभु आशीष करेगा, उसका प्रतिफल आएगा, केवल स्वर्ग में नहीं, यहां दुनिया छोड़ने से पहले तुझे उसका असर दिखेगा यीशु नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर उसने वचन में कहा है तो वचन पूरा होना है। बस तुम्हारी सेवकाई कैसी होनी चाहिए आज वचन में सीख लेना, कि उसमें कोई दोष ना हो। इसलिए आज अपनी अपनी सेवा को चेक करो, क्योंकि अगर वो सही है, मैं कहता हूं, लिख के देता हूं, दुनिया में प्रतिफल बिना पाए तुम मर के स्वर्ग नहीं जाओगे। मैंने कहा प्रतिफल बिना पाए, ऐसा नहीं तुम मर गए और प्रतिफल दुनिया में नहीं मिला। बस सेवा सही रीति से होनी चाहिए, पूरे सच्चे मन से, जैसा वचन आज कहेगा वैसी होनी चाहिए। यहोशू की किताब 24 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। कहता लिखा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे तो उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों की के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की नित्य सेवा करूंगा। सब बोले आमेन। आज आपको चर्च चुनाव करना है। आज पवित्र आत्मा आपको एक सेवकों की मंडली के रूप में देखना चाहता है, एक और चर्च के बिलीवर के रूप में नहीं, केवल एक बिलीवर के रूप में नहीं, केवल एक विजिटर के रूप में नहीं, केवल एक पहली बार आए हुए व्यक्ति के रूप में जो चंगाई पाकर परमेश्वर को छोड़ देने वाला है, ऐसी इच्छा रख के बैठा है। प्रभु आपको ऐसे रूप में नहीं, प्रभु आपसे सेवा लेना चाहता है। प्रभु आपको सेवकों की मंडली में देखना चाहता है। लिखा है, जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा। लिखा है, सेवा वो मिरास पाएगा, वो प्रतिफल पाएगा। जिनको पता है प्रभु सेवा करने वाले प्रभु को प्रसन्न करते हैं, और परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। तो अगर बताऊं तो सेवक के लोग आगे आ जाएंगे और बाकी विश्वासियों की मंडली बाहर रह जाएगी। कौन होते सेवक की मंडली में? कौन है जो पुलपट पर सेवा कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जो वॉलंटियर की सेवा कर रहे हैं, आपके बीच में खड़े होते जब आप आराधना करते हैं, आपको चेक करते, आपको गवाही के स्थान पर लेके जाते हैं, आपका केयर करते, आप गिरते तो आपको पकड़ते हैं कि आपको कोई सट चोट ना लगे, आपकी कोई चीज ना गुम जाए, को आपको बताते हैं, आपको हेल्प करते किसी भी रूप में। आप दुष्ट आत्मा से जकड़े होते, आपको पकड़ते हैं, ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्मा के स्ताव में आप इधर उधर आपको चोट पहुंचे कोई। आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए खड़े होते हैं, और कई वक्त वो रिक्वेस्ट करते हैं, सुझाव बॉक्स में डालते हैं, पास्टर जी कभी हमारे वॉलंटियर्स के लिए भी कुछ मीटिंग करना, जल्दी हमारे लिए भी ले हैंड की सभा हो जाए। वो रिक्वेस्ट करते हैं, हमें भी किसी दिन ऐसे बुला लो कि हम केवल बस आराधना करें, हमारी कोई ड्यूटी ना हो। क्योंकि वो सेवा के लिए इतना आपको देते हैं, त्याग करते हैं अपने आप का। हम भी त्याग करते हैं पुलपट में खड़े होने के लिए, एक पवित्र जीवन के लिए, समर्पण के लिए, आपको कुछ देने के लिए, अपने आप के लिए मरते हैं पूरी तरह से। तो वो आपके लिए जागते हैं, खड़े होते हैं। प्रार्थना योद्धा हैं जो आपके लिए घरों में रोज सारी सेवका के लिए आधे घंटे के लिए जिन्होंने समर्पित किया प्रार्थना करने के लिए। सुसमाचार प्रचारक है जो जाते हैं सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, जो जब मीटिंग नहीं होती तो वो जाते हैं और अपने अपने नगरों में जाते हैं, आसपास के नगरों में जाते हैं और सुसमाचार पोस्टर लेके जाते हैं। वो सेवकों की मंडली में है लोग। आपकी गवाहियां देती है टीम, आपको चेक करती है, आपकी गवाहियों को लिखती है। आप आते हैं, आपके पेपर्स को लिखती है, आपकी टेस्टमनीज को लिखती है। आप आते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, आपसे हाल चाल होता है, आपसे काउंसलिंग होती है। आपके लिए टीम आपके घरों में प्रार्थना करने जाती है। आप चर्च में दुखी होते हैं, आप चर्च में कॉल करते हैं, वो सेवकों की मंडली आपके लिए फोन पर प्रार्थना करती है। आप रात को 12 बजे करें, रात को 2 बजे करें, 3 बजे करें, 24 घंटे कॉल सेंटर हम ओपन रखते हैं। डे को टीम आती है, इवनिंग को टीम आती है, अगली शिफ्टिंग आती है, रात की टीम आती है।
जो प्रार्थना करती है। प्रेयर वॉरियर कम हो जाए, डबल शिफ्टिंग करती, सुबह भी प्रेयर, रात को भी बैठते हैं आपके लिए। ये सेवा का जीवन है, ये सेवा का जीवन है कि आप यहां पर बैठे हैं, कोई टीम वॉशरूम में अभी फोन पे मीटिंग देख रही है, चर्च में होने के बावजूद भी अगर माइक की आवाज पहुंच रही तो वहीं वचन सुनेंगे, वहां सेवा कर रहे हैं। बाथरूम को बार बार साफ करना, वहां ड्यूटी करना, वहां पर किसी भीड़ को प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम में रहेगा। आप यहां पर है, कोई आपकी गाड़ियों पर की रखवाली के लिए धूप में खड़ा है कि आपकी पार्किंग में सेवा कर रहा है और मीटिंग को फोन पे देख रहा है चर्च में आने के बावजूद भी। इसे बोलते सेवा के लिए त्याग करना। सोचो ऐसे लोगों को प्रभु क्या प्रतिफल नहीं देगा। प्रभु झूठा नहीं है, तुम उसकी सेवा करो और उसका प्रतिफल ना आए, प्रभु देता है। लास्ट टाइम हमारी टीम का लड़का था, वो गवाही दे रहा था 4-5 साल से इसको बेबी मिला, इसको बेबी मिला, इसके पर उसके पास बेबी नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, साल बीतते जा रहे हैं। पर जब आप सेवा में खड़े रहते हैं, आप परखे जाते हैं, विश्वास में रहते हैं, फिर जब आपको प्रभु देता है, आपके सारे सवाल खत्म कर देता है, आपके सारे विषय पूरे कर देता है। हालेलुया। प्रभु ने उसे दिया, अच्छी बेटी के साथ ब्लेस किया, सुंदर बेटी के साथ, ब्यूटीफुल बेटी के साथ, सारी रुकावटों को दूर करते हुए परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। हालेलुया। फिर आप कहोगे प्रभु मैंने सेवा की। चेलों ने कहा प्रभु प्रभु कहता है मैं उस दिन कह दूंगा, तुम कहोगे तेरे नाम में हमने दुष्ट आत्मा निकाला, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया। मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। स्वर्ग में खड़े हो जाओगे और कहोगे प्रभु मैं पार्किंग में था, मैं वॉशरूम की सेवकाई में था, मैं वॉलंटियर था, मैं पेपर वर्क में था, मैं स्टेज पे था, मैं गवाही दे रहा था, मैं कैमरा चला रहा था, मैं धूप में जाके सुसमाचार सुना रहा था, मैं रोज प्रार्थना कर रहा था। पर क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार था? क्या वो रूह और सच्चाई के साथ था? क्या वो स्वार्थी तो नहीं था? क्या वो फायदे के लिए तो नहीं था? क्या वो घमंड करने के लिए, नाम बनाने के लिए, शारीरिक रूप में तो नहीं था, दिखावे के लिए तो नहीं था, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं था? आज सेवकाई के कारण मैं आशीषित हूं, नहीं तो मेरी लाइफ कैसी होती मुझ मूर्ख की, जो पहले था मसीह में आने से पहले। मैं जानता हूं कोई टैलेंट नहीं है मुझ में, पर केवल उसकी सेवा के कारण मुझ में आशीषें आनी शुरू हुई। हालेलुया। आप आशीषित होंगे आज यीशु नाम में। तो अगर सेवकों की मंडली को बोलो तो जिनके पास कोई ना कोई सेवा है वो आगे आएंगे और बाकी चर्च रह जाएगी। तो बाकियों को एक सवाल करना है, मुझे 2 साल हो गए, मैंने सेवा का क्यों चुनाव नहीं किया? मेरे पास एक भी सेवा नहीं। तो आज आपको चुनना है कि आपने सेवा का जीवन जीना है। कहता है यदि यहोवा की सेवा करनी तुझे बुरी लगे, क्या तुझे सेवा करनी बुरी लग रही है तो नहीं कर रहे? जब कारण कोई और है, मैं बीमार हूं, मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है, मैंने जाके भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करना होता है, फिर भैंसे से दूध निकालना होता है, फिर दूध घरों में देना होता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मैं बिजी ज्यादा हूं। याद रखो वो आपके मसले हैं। हर एक दुनिया में बिजी है। कौन फ्री है आज के टाइम पे? हर एक बंदा बिजी है। हर एक बंदे को पता है अगर आज के टाइम में बेले रहोगे तो कर्जे आ जाएंगे। तो कौन बिजी नहीं है? सेवा मूल्य मांगती है। पतरस ने कहा, यीशु ने कहा पतरस अपने जाल छोड़, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे रूहों को बचाने वाला बनाऊंगा। उसने लिखा तुरंत जाल छोड़ के मैं मसीह के पीछे हो लिया। उसने ये नहीं कहा प्रभु अद्ध मोल च बेचे आवा जाल, पहले मुझे देख लेंदे, कोई गाहक लग लेंदे जालां दे लई, महीना क देख लेंदे कोई गाहक आया वधिया जिहा। नो, लिखे बाकियों को भी आवाज दी गई। लिखा है अपने पिता को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर, अपना सामान वही छोड़कर, अपनी नावों को, कईयों को जाल थे, कईयों के पास नावें थी, नावों को, अपनी किश्तियों को, नावों को वही छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें, जब यीशु ने उन्हें आवाज दी, आज वचन आपको आवाज दे रहा है, तो आवाज इतनी आत्मा से भरी हुई थी, प्रकाश और ईश्वरता की सामर्थ से भरी हुई थी कि उन्होंने उसके सामने अपने जालों को, अपनी नावों को, अपने पिता को कीमती नहीं समझा। इसे बोलते हैं सेवा। क्या तुम तैयार हो चर्च? अगर कहते सेवा करनी तुझे बुरी लगे, क्या बहाना है? कोई भी बहाना एक वचन की अनाज्ञाकारी है। तेरे बहाने को हल करना तेरी जिम्मेवारी है। कि 4 भैंसे रखी हैं, 2 कर लो, 2 घंटे बच जाएंगे, चर्च में एंड में दरियां दुरियां बिछा के, टेंट टूंट उतार के लेट जा पाओगे। बहाना दूर करना तेरी जिम्मेवारी। तो फिर इसी सेवा के कारण फिर ऐसी आशीष आएगी जो तेरी 4 पैसे क्या 50 पैसे तुझे ऐसी आशीष नहीं देने वाली थी। हालेलुया। समझ पा रहे हो?
ये मैंने एक एग्जांपल दी, आपका काम कैसा है आपको देखना है, आपको सेट करना होता है। जब मेरे पास ऑड में मेरी वीडियो गेम्स प्ले स्टेशन की दुकान थी, गेम्स को बेचना, गेम्स खिलाना, 1 घंटे का 30 रुपए का 1 घंटा, 60 रुपए के 2 घंटे, बच्चे खेलने के लिए आते थे, गेम्स बेचता था, गेम्स की सीडीज बेचता था, रिमोट्स बेचता था, छोटी सी दुकान थी। प्रभु ने दशवांश निकालना शुरू किया, दुकान बढ़ने लगा, 6,000, 7,000 महीने का, 8,000, 9,000, एक दुकान, 2 दुकानें डाल ली, बढ़ता गया काम। उसके साथ साथ मसीह में भी बढ़ता गया, मसीह में ज्यादा ही बढ़ गया क्योंकि वो मेरी बुलाहट थी। तो उसके बाद मैंने कहा, लोग ठीक होने लगे, प्रार्थना करने लगा, लोगों को उत्तर मिलने लगा, दुष्टात्मा निकलने लगी, बीमार चंगे होने लगे। परमेश्वर ने नहीं कहा, मैंने कहा अगर सारे लोग काम करेंगे, परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? मैं अपने काम को छोड़ता हूं सेवा के लिए। समझ पा रहे? आपका बलिदान क्या है? क्योंकि मैंने देख लिया उस चीज जो मेरा चुनाव था। प्रभु ने कहा मेरे लिए जो कुछ तुम छोड़ोगे उसका 100 गुना तुम पाओगे यहां भी और स्वर्ग में भी प्रतिफल। पर जो मुझे छोड़कर तुम पाना चाहोगे, सेवा छोड़कर तुम पाना चाहोगे, तुम्हें लगेगा मैंने बहुत पा लिया, मैंने वीजा पा लिया, मैंने ये पा लिया, वो पा लिया, उसके बाद तुम बहुत कुछ खोओगे अगर तुम सेवा ना करते हुए। एक तो ये होता है, एक खास प्लेस में प्रभु ने आपको सेवा के लिए चुना होता है। अगर प्लेस छोड़ो और सेवा कहीं और करने की कोशिश करो, तुम नहीं ग्रो कर पाओगे। पर एक प्रभु ने आपको सेवकों की मंडली में चुना है, तो चाहे तुम यहां हो, चाहे मुंबई चले गए हो जॉब में, चाहे तुम फॉरेन में चले गए हो, तुम वहां भी सेवा का जीवन जी रहे हो। कुछ ना कुछ तुम ऐसा कर रहे हो, ढूंढ लिया तूने कुछ ना कुछ, जिसमें तुम कह रहे हो मैं सेवकों की मंडली का आज भी हिस्सा हूं, तो तुम बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। पर अगर तूने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और चेंज कर लिया, तो तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे और अपने आप को जख्मी करोगे। सेवा की आशीष है। कहता यदि सेवा करनी तुझे बुरी लगे, क्या तुझे बुरी लगती है इसलिए तुम सेवा नहीं कर रहे? तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुनाव करना है आपको, सेवकों की मंडली में आना है, जैसे ही रहना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जब तक आप अपनी आत्मा को देंगे नहीं, चर्च को देंगे नहीं, तुम नहीं जान पाओगे तुम कौन सी सेवा कर सकते हो। छोटी सेवा से बड़ी सेवा जन्म लेती है। मैं हमेशा चर्च में जब जाता था, चर्च में सबसे पहले आने वाला कौन था? मैं। चर्च में सबसे पहले दरियों की सेवा कौन? मैं। टेंट कौन लगा रहा है? मैं। वो वाली मैं नहीं, घुमंड वाली, मैं आपको आगे बताता हूं। उसमें आगे आ रहा हूं। कोई व्यक्ति आ नहीं रहा, कई व्यक्ति बीमारों को लेके आते थे, जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते थे बाइक में, अगर वो नहीं आया, उसकी ड्यूटी भी कौन कर रहा हो? मैं। रातना शुरू करना मीटिंग को पहली प्रेयर से कौन कर रहा है? मैं। तो आज सेवा में चुन के खड़ा किसको किया है प्रभु ने? मैं। समझ पा रहे हो? अब आपको मैं समझ आएगा। तो परमेश्वर देखता है कौन सीरियस है, कौन ज्यादा जिम्मेवार है, उसको ही प्रभु बड़ी जिम्मेवारियां देगा आने वाले समय में। अगर तुम सोच रहे हो मैं पास्टर बनना चाहनी है, मैं सेवा करना चाहना है, मैं रोगियों को ठीक करना, भविष्यवाणी करना चाहती है चाहना है, अगर तुम एक बिजी सेवकाई पुलपट के नीचे नहीं करोगे, तो एक बिजी और बड़ी सेवकाई पुलपट के ऊपर खुदा तुझे कभी नहीं दे सकता। थोड़े में जो वफादार है वो बहुतों का अधिकारी होगा। तो आज चुनना है तुझे। कहता है परंतु मैं तो, इसने फैसला लिया, कहता है परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। कहता है मैंने चुन लिया, मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। जो कुछ भी करेंगे यहोवा की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए करेंगे, उसकी सेवा का जीवन जिएंगे। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 की 22 से 25 तक, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। शरीर के अनुसार स्वामी, आत्मा में हमारा स्वामी एक ही है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हम उसके दास हैं, अधीन हैं, वो हमारा स्वामी है। पर लिखा है हे सेवकों, हे पृथ्वी पर सेवा करने वाली सेवकों की मंडली, शरीर में जो तुम्हारे लीडर हैं, जो तुम्हारे स्वामी है, शरीर में, शारीरिक रूप में, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। हो सकता है आपके कैमरे पर कोई लीडर हो, आपके वॉलंटियर पर कोई स्वामी हो, शारीरिक रूप में आप उसके दास हो, वो आपका लीडर हो। आपका हो सकता है पार्किंग टीम का कोई लीडर हो, कोई वॉलंटियर का हो, कोई पेपर वर्क का हो, कोई टेस्टमनी का हो, कोई कॉल सेंटर का हो, कोई मीडिया का हो, कोई वर्शिप टीम का लीडर हो। लेकिन जो शारीरिक रूप में तुम्हारे लीडर है, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे अगुए हैं, उनकी
सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। ये नहीं कि कुछ कुछ बातों में, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान, दिखाने के लिए नहीं। अब ये देखो, अब सेवा की बातें आ रही। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान, दिखाने के लिए नहीं कि मैं सेवा करूंगा मुझे कुछ प्रतिफल मिलेगा, मैं सेवा करूंगा मेरी कुछ बल्ले बल्ले। जैसे जब हम अन्य जातियों में थे, कहीं खाना वो लंगर लगाओ तो कैसे नौजवान लड़के ऐसे तैयार कर करके अपने आप को बाल्टियां ले लेके बरताते थे, क्या लड़कियों के बीच में जाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं कोई बहुत बड़ा सेवक हूं। अगर कोई लड़की सेवा का मन रखती है तो मुझके अंदर एक श्रद्धा मेरी देखकर, मेरी भक्ति को देखकर मुझे मैरिज के लिए चुन लेगी। तो सारा शरीर बल रहा है, पूरा पूरा शरीर चल रहा है। वैसे तो लड़कियों के बीच जाएंगे डंडे पड़ेंगे, ये बाल्टी लेके जाएंगे तो कोई डंडा नहीं पड़ेगा। तो बाहर से एक रूप धरते हैं सेवा का, पर अंदर से कपट और मैल और अशुद्ध और गंदगी से भरे हुए हैं। गंदी नजरों से, गंदी जुबान से, क्रोध से, जलन से, ईर्ष्या से, प्रेम ना करने से, माफ ना करने से, अगर लीडर के सामने गलती हो गई माफी ना मांगने से, झूठा दोष लगाने से, किसी की टांग खींच के गिरा के अपने आप को आगे लेके जाने में, ये सारी जो तुम नौटंकी कर रहे हो, फिर बाद में कहोगे प्रभु मैंने ये किया, मैं तो सेवकों की मंडली में था। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि जिसने ना जान के गलती की है थोड़ी मार खाएगा, पर तूने वचन को जान के भी ऐसा जीवन जिया है, तुम ज्यादा मार खाओगे। आज वचन कहता है जो नहीं जान के कर रहा है वो कह देगा प्रभु अनजाने से, जैसे पौलुस ने कहा प्रभु अनजाने में पहला तेरे लोगों को मारे, मैं विरोध कितना, उनको मारने के लिए जा रहा था, अभी मुझ पे ज्योति प्रगट नहीं, वो अनजाने में हुआ, उसे माफ आराम से वो माफी मांग पाए। प्रभु मैं कैसा था, वो अनजाने में था। पर जिसने जानकर भी अगर तुम ऐसा सेवक भवन में होगे, अगर वो फीलिंग तुझ में खत्म नहीं हुई, होती है जब आप नए नए, मैं भी नए नए मसीह में था, फीलिंग्स थी, पर जैसे जैसे वचन को सुनता गया, पवित्र आत्मा ने छुआ, आत्मा के द्वारा गिराए गए, स्पर्श किए गए, रोने लगे, भरने लगे, सच्ची आराधना करने लगे, चेंज हो गए। बहुत स्टाइल मार के जाते थे चर्च में, सारी फीलिंग्स खत्म हो गई जो शारीरिक थी। अगर आपने जिंदगी में चमकना है, आपको भी एंड करना होगा वो शारीरिक फीलिंग का। कहता है उनकी आज्ञा मानो, पालन करो, पर मनुष्यों को प्रसन्न करने दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, प्रतिफल उसके हाथ में, वो न्याय करेगा मेरा, ऐसा कहता है जान के। मन में, मन की पूरी सिधाई से करो सेवा, पूरी मन की सिधाई। तो आपका विवेक बताता है कि मन की सिधाई है या नहीं। कभी आपका विवेक बताता है ये नहीं करना चाहिए तुझे, तुझसे फिर भी होता है, अब सॉरी नहीं मांग रहे, अब झुक नहीं रहे, अब नंबर नहीं हो रहे, अब बदलना नहीं चाहते, अपने कठोर वर्डों पर खड़े रहना चाहते हो। तुम निर्दोष पाए जाने चाहिए अपनी अपनी सेवा में, अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाओ। सेवकाई में चलते चलते कई बार आपसे गलतियां होती है, लीडर के सामने, पास्टर के सामने, पर अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड है, आपके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपने कोई गलती नहीं की, कल आपसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाएगी, बातों बातों में किससे लड़ाई झगड़ा कर लिया तूने, बातों बातों में तूने कोई झूठ बोल दिया, बातों बातों में कोई तुझसे कोई गलती होगी छोटी बड़ी, तो तेरा रिकॉर्ड बोल सकता है कि हां तू अच्छा रहा आज तक, शैतान ने तुझे गिरा दिया, ओके तूने क्षमा मांग ली है, प्रभु ने तुझे क्षमा कर दिया, तो हम भी तुझे क्षमा करते हैं, ओके अपनी ड्यूटी में कंटिन्यू रहे। पर अगर तुम्हारा रिकॉर्ड तुम खराब करोगे, हर 3 महीने बाद गलती, हर 6 महीने बाद गलती, बार बार मिस्टेक, कभी बोलने के द्वारा, कभी रिएक्ट करने के द्वारा, कभी आंखों के द्वारा, कभी शरीर के द्वारा, कभी पैसे के द्वारा, कभी इधर कभी उधर, कभी गुस्सा करने के द्वारा, कभी लड़ाई झगड़े, बार बार अगर तुम्हारी मिस्टेक आएगी, बार बार अगर तेरी कंप्लेंट आएगी, तो तेरा क्या रिकॉर्ड बोलेगा। इसलिए अच्छा रिकॉर्ड बनाओ, वो आपका रिकॉर्ड बोलता है फिर जब आपसे अगर छोटी मोटी गलती भी हो, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अच्छा है। इसलिए जब तुम सेवकाई में हो, अलर्ट रहो, अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाना है आपको। ये उन सबके लिए जो आज जिनको प्रभु सेवा के लिए चुन रहा है और अभिषेक कर रहा है, हालेलुया, ताकि वो जब सेवा में आने, क्योंकि उनका जोश आपसे भी ज्यादा होगा। आप ध्यान रखना, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग सेवा में अपने आप को देने वाले, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज चर्च में नहीं आए, अगली मीटिंग में आगे आ जाएंगे, क्योंकि नए लोगों के अंदर इतना जोश होता है ना, और इतना डर होता है खुदा का, फिर वो तुझसे आगे निकल जाएंगे और तुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। पुराने आगे बढ़े और आगे बढ़े,
नए आगे आए, पर पुराने और भी आगे जाएं और भी आगे जाएं, तेरा प्रेम कभी ठंडा ना पड़ने पाए यीशु नाम में। हालेलुया, मेरी ये प्रार्थना है। 23 आयत में लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। जब भी तुम सेवा करते हो, कभी भी तुझे ऐसा ना आए मैं अपने लीडर के लिए कैमरा पकड़े हूं, मैं अपने लीडर के लिए गा रहा हूं, मैं अपने लीडर को प्रसन्न कर रहा हूं। कहते तन मन से करो, ये समझ के कि पास्टर के लिए नहीं कर रहे हो, चर्च में ऑफरिंग बो रहे हो, पास्टर के लिए नहीं बो रहे हो। हम तो अपना सब कुछ बो देते हैं, कोई सेविंग नहीं रखते, सब कुछ खत्म कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी खुदा के काम हो, रूहें बचें, सेवा में उपयोग हो। तो आपको समझना है, अगर आपका अगुआ खाने वाला नहीं है, खुदा ने खुद ही उसे आशीष की है। आज कई सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो 4-4, 3-3 साल सेवा में हो चुके हैं, अभी तक वो अपनी जमीन नहीं कई लोग खरीद पाए। और खुदा ने मुझे एक मैंने सेवा की थी जीवन में, वो परमेश्वर की तो नहीं की थी, पर परमेश्वर के नाम में अपने ताया ताई की थी। और उसके प्रतिफल के रूप में इतनी जमीन जितने तुम बैठे हो, और ये सारा जो पीछे कॉल सेंटर है, मीडिया रूम है, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पेपर वर्क टीम, टेस्टिमनी डिपार्टमेंट, जो आपको कॉल्स आते, सारे रूम्स, और इधर कुछ 2-3 प्लाट्स, ये आशीष के रूप में मुझे वो दे के चले गए संसार से पहले, हालेलुया, जाने से पहले। और मुझे सेवकाई के लिए, जमीन के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही सेवकाई में बो के शुरू कर चुका हूं। खुदा ने मुझे अपने 2 घरों से मुझे ब्लेस किया था, एक सेवा के लिए मैंने यूज कर रहा हूं, एक मेरा है। तो मैं पहले ही ब्लेस हूं। जब मैंने पास्टर के लिए बोने के लिए कहा था कि जो भी पास्टर मीटिंग में बोला था कि जो भी ऑनलाइन अपने अपने कहीं भी पास्टर के जा रहे, अपने अपने अगुओं की सहायता करो, साल में एक बार उनके लिए स्पेशल बोया करो, उनको पर्सनली बो, वो सेवा करते हैं। मैंने कहा मेरी चर्च मेरे लिए ना करे इसे, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूं, प्रभु ने मुझे दिया है। समझ पा रहे हैं? तो अगर एक चर्च खुदा के लिए इतना समर्पित है, एक अगुआ समर्पित है, तो आपको समझना है मुझे बोना है, मुझे सेवा करनी है। मुझे ना ही तो मैं किसी पास्टर के लिए कर रहा हूं, ना ही तो मैं किसी चर्च के लिए कर रहा हूं, ना ही मैं अपने लीडर के लिए कर रहा हूं। कई बोलते हैं वो लीडर ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं चला जी चर्च छोड़ के, मैं चला जा रहा हूं ड्यूटी छोड़ के, मैं सोच रहा हूं। जब तुम नाराज होते कभी चर्च से, सेवा से, ड्यूटी से, अपने पास्टर से, तुम भूल जाते हो मैं मनुष्य के लिए नहीं, मैं तो परमेश्वर के लिए करता। तो तूने परमेश्वर को रिजेक्ट किया कि परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के लोग मुझे मनाने के लिए आए, नहीं तो मैं चल रहा जी घर, नहीं तो मैं जा रहा हूं जी, नहीं तो मैं ड्यूटी छोड़ रहा हूं। कईयों की आत्मा नरक में जाने वाली थी, और वो ड्यूटी छोड़ के अगर हम उन्हें सेव ना करते, अगर वो उनके लिए प्यार ना दिखाते, क्योंकि उससे बाद आप बैकस्लाइड होते हो जब सेवा से बाहर आते। एक चर्च होती, चर्च को छोड़ दोगे, क्योंकि जिसमें जोड़ा आप जिधर मर्जी भाग लो, क्योंकि जिस चर्च में खुदा ने तुझे चुना है, अगर उसमें नहीं हो तुम बढ़ नहीं पाओगे। जब तक पश्चाताप करके उस चर्च में वापस नहीं आओगे, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ कॉलिंग का मसला है, कुछ ये है कि तुम कहीं भी सेवा कर सकते हो। फॉरेन जा रहे तो वहां सेवा का जीवन जियो, इंडिया में जॉब कर रहे वहां का जीवन जियो, कैसा भी हो सेवा करो। एक होती है एक स्थान, एक निश्चित, एक स्पेशल कार्य सेवा का, अगर वो नहीं कर रहे फिर जितना मर्जी भाग लो, तुम बिलीवर रहोगे और सेवा में नहीं आओगे, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। कईयों को मैंने जब मिले, लोग ऑफिस में मिले, वर्ड दिया, तुम सेवा करने वाले व्यक्ति हो, तुम इसीलिए सफल नहीं हो रहे अपनी लाइफ के किन्हीं हिस्सों में। सेवा मतलब ये नहीं कि पुलपट की सेवा, सारी सेवकों की मंडली जिसमें 500 से अधिक सेवक है चर्च में, एक भवन में हमें दिया गया है, हमें अपनी अपनी ड्यूटी दी। मेरी प्रचार करने की, बीमारों को चंगा करने के लिए, प्रार्थना करने की ड्यूटी आपकी अलग है, पर यह कलीसिया परमेश्वर की, मसीह की कलीसिया है, सिर इसका मसीह है, मैं नहीं हूं। इसका रचना करने वाला, डिजाइन करने वाला, चलाने वाला, प्लान करने वाला मैं नहीं हूं। हम सब पवित्र आत्मा के अधीन है, और अपना अपना हमें काम सौंपा गया है, और इसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। हमने ठंडी सांस लेके की है, कैसे काम किया है, प्रभु मुझे आपका लेखा देना पड़ेगा। आज कहते मैनू बीमार चंगे करने में, मैनू पुलपट से खड़ा कर दो जल्दी, बस सबका न्याय देना है। आज तुम आग से भरे हो, कल तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, तुम रोओगे अपने जीवन में, तुम रोओगे, तुम्हें पता लेखा देना पड़ेगा। अभी जब तुम मरे हुए नहीं हो, फ्लो में नहीं हो, स्पिरिट में नहीं हो, तुम लेखा देना पड़ेगा। जो मैं जिम्मेवारी आ गई इन लोगों की तुझ पे। आज एक परिवार नहीं संभाला जाता लोगों से, एक पास्टर के तो इतने सारे परिवार होते हैं, समझ पाए आप? और एक पास्टर के लिए कितनी प्रेयर करनी जरूरी है आपको। हमारे पास और कुछ करने को टाइम ही नहीं होता है घर में, जब देखो बस प्रेयर, नहीं तो आपकी बस ऑफिस के काम, सेवा के काम। इसीलिए आपको समझना है, सेवा का जीवन जीना है आपको।
समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम जानते हो, कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। वाह, क्या अद्भुत बात है। प्रभु से हमें मीरास मिलेगी, पिता हमारा आदर करेगा। शाबाश मेरा विश्वास योग्य पुत्र, तेरे लिए वो देख स्पेशल घर, बड़ा प्रतिफल तेरे लिए तैयार है। क्योंकि जैसा तुम काम करोगे वैसा प्रतिफल होगा। स्वर्ग के राज्य में जो ऐसा ऐसा करेगा वो छोटा कहलाया जाएगा, जो ऐसा ऐसा जीवन जिएगा सेवा का वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। इसलिए वहां भी पोस्ट होगी। हो सकता है कि यहां तुम एक बड़े स्वामी के रूप में काम कर रहे हो, लीडर के रूप में, और तेरे अधीन जो काम करने वाला, जो तेरे नीचे इतना विश्वास योग्य है, वो बड़ी कोठी पाके 15-20 मंजिली स्वर्गीय कोठी पाके आत्मिक बैठा, और तुझे कहोगे मैं तेरा लीडर सी, तू मेरा थल्ले काम करता सी, तू वड्डा कोठा पाके बैठा। प्रभु मैं क्यों नहीं, मेरे तो 15 बंदे थल नीचे थे काम करते। प्रभु कहते तेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर 15 लोग तुझे दिए, 15 का तूने क्या किया, 15 में से कितने तूने कैसे चलाए, कितनों को तूने गलत डांटा, गलत न्याय किया, गलत चलाया, गलत ध्यान नहीं दिया उनकी परिस्थिति पर, उनकी प्रॉब्लम पर, अपना वाइफ का गुस्सा उन पर निकाल दिया, अपने बच्चे का गुस्सा उस पर निकाल दिया। कैसा तूने उन पर काम किया? तू अपने अगुए के साथ कैसा रहा, अपने लीडर के साथ? तूने तो दूसरों से जलन की, तूने तो ऐसा किया, तूने तो वैसा किया। वो तेरे अधीन था, देख तूने देखा वो कैसे वफादार रहा। क्या तू अपने अगुए के ऐसा वफादार था जैसे वो बच्चा तेरी अधीनगी में, तेरे डिपार्टमेंट में तेरे अधीन होकर इतना काम करता था? क्या तू अपने अगुए के इतना अधीन था? तू अपने लीडर के इतना अधीन था? इसलिए आप प्रतिफल उसी के हिसाब से लेंगे। कहता तुम्हें इसके बदले मिरास मिलेगी कि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तुम मसीह की सेवा करते हो। आपके स्टेटस में ये आगे लग रहा है कि तुम सेवा करते हो या नहीं? तुम कौन हो? और चर्च के, मेरे पास और चर्च की मेंबरशिप है, ये देखो मेंबरशिप कार्ड। ओके ठीक है, मेंबर सारे मेंबर हैं। तो किस डिपार्टमेंट में हो तुम? कौन सी सेवा है तेरे पास? मेंबर हूं, विश्वासी हूं, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं। कितने साल हो गए? मेंबरशिप कार्ड में कितने साल लिखा है? 5 साल से और चर्च में आ रहे हैं। क्या प्रतिफल लोगे तुम? दूसरों के लिए जीना शुरू करो। सेवा में हम आने वाले लोगों के लिए जीते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू करो। अपने जीवन में कभी घटी नहीं देखोगे यीशु नासरी के नाम में। अपने आप से कभी पूछना मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूं। ये है सेवा, परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए, मनुष्यों के लिए। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, तो अब जो मनुष्यों के लिए करते हैं आप परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए करते हैं। तो इसलिए सेवा का जीवन जियो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे पास आया, तूने पानी नहीं दिया, मैं तुम्हारे पास आया, तूने कपड़ा नहीं दिया, तूने खाना नहीं दिया। चेले कहते कब प्रभु? प्रभु कहते जब ये मनुष्य जिनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं, कपड़े नहीं है, तूने इनको देखा, जो तूने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। अगर तूने इनको दिया तो तूने मुझे दिया, अगर तूने इनको इग्नोर किया तो तूने मुझे इग्नोर किया। आज चर्च में कलीसिया की केयर करने के लिए कितने सेवक की आज जरूरत है? आपके नगरों में मीटिंग करने के लिए कितने सेवकों की जरूरत है? पर आप सेवा में नहीं हो। कितनी कलीसिया भटक चुकी है, कितने लोग, अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कितनी कलीसिया का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। कलीसिया हजारों में, पर केयर करने वाले चरवाहे 5-7 है, सिर्फ 5-7 है सिर्फ। उनके भी परिवार हैं, वो अपने परिवार को भी देख रहे हैं और सारी कलीसिया को भी देख रहे हैं। कभी महीने में 2-3 दिन छुट्टी मिलती है अपने परिवार के साथ समय बिताने की, बाकी दिन सेवा में रहते हैं। फिर कहते हैं हम 2 दिन छुट्टी हम चाहते हैं। हम कहते हैं जाओ ठीक है, जरूरी है। तो समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो बुरा करता है वह बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। 24 के बाद इसके बदले तुम्हें मिरास मिलेगी, इस सेवा के बदले कुछ मिलेगा, मतलब तुझे प्रभु की ओर से। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। वहां ये पक्षपात नहीं है तुम सेवक थे, तुम ये थे, तुम विश्वासी थे, तूने तो बपतिस्मा लिया था, वहां पक्षपात नहीं है। जो बुरा करेगा उसका न्याय किया जाएगा। तो इसीलिए खराई से आपको सेवा करनी है। आप सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं जब आप सेवा में आते हैं। कई लोगों ने देखा हम संसार में गिरते रहेंगे, मुझे ऐसी बिजी करना है परमेश्वर में अपने आप को, ताकि मैं पवित्र जीवन जी सकूं और सेवा का जीवन जी सकूं। तो खुदा